हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेलकम है आपका पीएसएस एकेडमी इन चैनल में। चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ क्लास 9th मीन्स 9वीं कक्षा हिंदी लोक भारती कविता नंबर 4 किताबें। इस कविता का मैं आपको स्पष्टीकरण अभी बताती हूँ। ये कविता लिखी है गुलजार, यानी प्रस्तुत कविता में कवि ने पुस्तकों के ज्ञान के मनुष्य के पुराने और प्रगाढ़ संबंधों को, उनके साथ जो बिताए गए पल है वो पुराने क्षणों को याद किया है। इस कविता में उनका जन्म 18 अगस्त 1926 में दीना झेलम जिला पंजाब स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ था। तो इस कविता में कवि ने इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के दुख दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियां तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के जो बढ़ने में सुविधाओं का आदि मार्मिक चित्रण किया है। कंप्यूटर के आने के बाद पुस्तक को मनुष्य भूल जाने लगा है, इसीलिए कवि ने इसमें बताया है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें अब सोहबत से कटा करती थी अब अक्सर। झांकना यानी छिपकर देखना, झांकना यानी छिपकर देखना। तो यह कवि क्या कहते हैं कि कवि कंप्यूटर के युग के किताब की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में ही रखते हैं, अलमारी भर चीज रखते हैं जो एक चीज हो गई है। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही है। वो बुक्स यानी किताबें कवि को देख रही है, ऐसा कवि को लगता है। वे कामना करती है कि उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं उन किताबों से मिलना जो शामें उनसी सोहबत से कटा करती थी। मीन्स सोहबत यानी संगत। तो कवि यहाँ कहते हैं कि उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर। तो यह कवि ने डॉटा दिया है, इसीलिए दिया है कि अब अक्सर तो क्या होता है। अभी कंप्यूटर आया मीन्स वो मोबाइल पे देखते हैं तो किताबें कबर्ड में ही पड़ी रहती है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो यह कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शामें किताबें पढ़ने में बीता करती थी। बच्चे भी स्कूल में आने के बाद वो क्या करते थे, जो भी होमवर्क दिया देते हैं टीचर्स, वो किताबें निकाल कर वो होमवर्क करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अभी मोबाइल आए हैं, चलो सर्च मारते हैं और आंसर लिखते हैं। तो कवि को यहाँ लगता है कि जो पहले किताबें पढ़ने में जो शाम बिता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आया है तब से वो कंप्यूटर ही पढ़ते लिखते हैं, इसीलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इसीलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है। वो किताबें कबर्ड में ही पड़े रहती है, अलमारी ही पड़े रहती है। अब हालात यह हुई है कि किताबें नींद में भी चलने लगी है, अर्थात वे कवि को अपने सपने में कभी दिखाई देती है। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी और जो अक्षुण्ण हुआ करते थे, वे मानव मूल्य अब घर में नजर नहीं आते हैं। ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। तो कवि को यहाँ क्या लगता है कि किताबें सपने में आकर बोलती है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे कोई तो पढ़ लो, ऐसा कवि को सपने में आता है। वह सारे उधड़े उधड़े है, कोई सपा पलटता है तो कि इस सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे ठुंड लगते हैं, वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, उधड़ना, उधड़े उधड़े उधड़ना यानी सिलाई टूटना, सफा यानी पन्ना, पन्ना यानी एक पेज, पन्ना, सिसकी यानी धीरे धीरे रोने का शब्द, लफ्ज यानी शब्द, लफ्जों की मानी यानी लफ्ज यानी शब्द, टूंड यानी ठूंठ, टूंड यानी ठूठ। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, जो भी वो किताबें हैं अलमारी में, वो किताबें
किताबों की प्रशंसा करते हुए वो कहते हैं कि किताबें रिश्तों के संबंध के बारे में बताती है। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, सो गए हैं। अब वे किताब उनका कोई पन्ना पलटते हैं तो हालात देखकर उन्हें रोना आ जाता है, क्योंकि बहुत दिनों से वो अलमारी में पड़े रहते हैं। इन पन्नों से कई शब्दों से हर्ष फटकर गिर जाते हैं। तो कवि का कहने का मतलब क्या है कि जब हम बुक्स किताबें ही अलमारी से नहीं निकलते हैं तो वो पड़े ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीन्स उदाहरणार्थ क्या होता है, हम एकाधी चीज़, जो भी एक चीज़ है वो चीज़ बहुत दिनों से पड़ी रही है और हम बाद में वो हाथ में ले लेते हैं तो पहले जैसी नहीं लगती। तो कवि भी ऐसे ही कहते हैं, बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे वह पत्तियों वाला कोई ऐसा ठूंठ हो जिस पर अब कोई अर्थ ही नहीं रहा है। नेक्स्ट, जुबा पर जो जायका आता था, जो सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। झपकी यानी नींद। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से सो जाती है, राब्ता था कट गया है। तो यहाँ कवि क्या के सीना यानी छाती, सीना यानी छाती। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, पर्दा यानी कंप्यूटर का, पर्दा यानी कंप्यूटर का स्क्रीन। लफ्ज़ यानी शब्द, जायका यानी स्वाद, झपकी यानी थोड़ी सी नींद। तो यहाँ कवि कहते हैं कि कवि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने पर यानी पेज पलटने पर के तरीकों के बारे में कहती है कि किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता है। अब कंप्यूटर उंगली से क्लिक करने से ही पलक झपकते बदल जाता है। जो माउस होता है उस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज आता है कंप्यूटर पर। अब कंप्यूटर उंगली से क्लिक करने से पलक झपकते बदल जाता है। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा जाता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क अभी टूट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते हैं, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। तो कवि का यहाँ कहना क्या है कि कभी कभी हम किताबें संपर्क के बारे में बताते हुए कहती है कि किताबें पढ़ते समय वे कभी अपनी छाती पर लेट कर रखते थे, वे कभी गोद में रखते थे, कभी घुटनों पर रखते थे। पुस्तक उस तरह आधा माथा टेक कर पढ़ते थे, उस माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी अपने उसकी ज्ञान प्राप्त होता रहे। अब ऐसा रहा है क्या? नहीं रहा, क्योंकि अभी कंप्यूटर आया है। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनाते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि किताबों के साथ कुछ रोचक बातें ही जुड़ी होती ही नहीं थी। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर शायद अब उनका अस्तित्व ही नहीं होगा। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था। जो भी हम लोग दूसरों का बुक लेते थे, किताब लेते थे, तो उनको रिटर्न करने के बाद क्या करते थे, उसमें थैंक्स का भी मैसेज देते थे, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उन्हें संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबों को गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के जिंदगी भर के संबंध जुड़ते थे। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे? अब तो यहाँ कंप्यूटर का युग चल रहा है। तो यहाँ कवि ने बहुत अच्छे से इस कविता का मार्मिक चित्रण किया हुआ है।